Hello friends, you are most welcome on my channel Biological Fact. Today we will discuss about the topic of symptoms of vitamin C deficiency and which causes diseases. So first of all, symptoms of vitamin C deficiency. What is deficiency? Deficiency means किसी भी विटामिन की कमी. तो सिम्पटम्स ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी मीन्स विटामिन सी डिफिशियंसी यानी विटामिन सी की कमी के लक्षण. और विटामिन सी की कमी से कौन कौन से डिजीज़ेज होते हैं, इन सभी डिजीज़ेज के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं. सो देखिएगा, सबसे पहले देखिए आप शॉर्टकट में विटामिन सी की डिफिशियंसी से पहला जो मेजर काज होता है वो स्कर्वी होता है. सेकेंड टॉपिक है एनीमिया, जो विटामिन सी डिफिशियंसी से काज होता है. थर्ड है गम डिजीज़ एंड टूथ लॉस. फोर्थ है स्किन डिसऑर्डर. एंड फिफ्थ है जॉइंट एंड मसल पेन. एंड सिक्स है स्लो वुंड हीलिंग. सो फ्रेंड्स, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल स्कर्वी. I discussed about scurvy. स्कर्वी द प्राइमरी कम्प्रिहेंसिव डिजीज़. दोस्तों, आप जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से जो एक डिजीज़ होता है उसका नाम है, ये मेजर डिजीज़ होता है, इसका नाम है स्कर्वी. स्कर्वी के बारे में आइए जानते हैं. द प्राइमरी कम्प्रिहेंसिव डिजीज़ काज्ड बाय सीवियर प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी जो होता है वो लंबे समय तक अगर विटामिन सी की कमी बॉडी में हो जाए, मीन्स अगर आप जनरली कुछ महीनों तक, जैसे कि आप 3 मंथ तक या 6 मंथ तक अगर आप विटामिन सी के सोर्सेज जो हमने आपको बताया था कल, वो सब आप नहीं लेते, तो इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज़ होता है. और ये स्कर्वी डिजीज़ सीवियर होता है क्योंकि ये ज़्यादा समय तक विटामिन सी के स्रोत न लेने के कारण होता है. सो स्कर्वी द प्राइमरी कम्प्रिहेंसिव डिजीज़ काज्ड बाय सीवियर प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ विटामिन सी, जो विटामिन सी के लंबे समय तक कमी के कारण होता है. यूजुअली आफ्टर 3 मंथ आर मोर. जैसे कि आप 3 मंथ तक लगातार या 6 मंथ या 1 ईयर तक लगातार अगर आप विटामिन सी के स्रोत नहीं लेते हैं, जैसे जो हमने आपको बताया था खट्टे फल, ब्रोकली इत्यादि में जो विटामिन सी पाया जाता है, इन सब स्रोतों को अगर आप नहीं लेते हैं, सिट्रस फलों को अगर आप नहीं लेते हैं, तो स्कर्वी बॉडी में काज होता है. और जिसके सिम्पटम्स होते हैं जो 3 महीने से 6 महीने के ड्यूरेशन में या 1 ईयर ड्यूरेशन तक स्रोतों को न लेने के कारण दिखाई देते हैं बॉडी में. सेकेंड पॉइंट, एनीमिया. एनीमिया मीन्स बॉडी में रक्त की कमी. एनीमिया रिड्यूस्ड विटामिन सी लिमिट्स. एनीमिया भी विटामिन सी की लिमिट में होता है. विटामिन सी की कमी के कारण भी एनीमिया डिजीज़ होता है. एनीमिया डिजीज़ में रक्त की कमी हो जाती है, बॉडी में रक्त बहुत कम बनता है, जिसके कारण आयरन एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन यानी आयरन का अवशोषण बॉडी में बहुत कम होता है, न के बराबर होता है एनीमिया डिजीज़ में. काजिंग फटीज, जिसके कारण बॉडी में बहुत थकान महसूस होता है, वीकनेस, बहुत कमज़ोरी महसूस होता है, एक्सेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्पटम्स बॉडी में दिखाई देते हैं. थर्ड पॉइंट है गम डिजीज़ एंड टूथ लॉस. तो दोस्तों, विटामिन सी की डिफिशियंसी बॉडी में अगर हो जाए तो हर कमी तो दिखती ही है. अगर आप देखेंगे तो हमारे मसूड़े का भी डिजीज़ हो जाता है, जिसे कहते हैं गम डिजीज़. और जिसमें क्या होता है, गम डिजीज़ में मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, गम जो होता है वो स्वेलन हो जाता है, जिसके कारण गम से ब्लड आने लगता है. और बहुत इजीली, मीन्स अगर आप हल्के हाथ से भी ब्रश करेंगे फिर भी गम से ब्लड आ जाता है. एंड टूथ लॉस, क्योंकि जब गम जो होगा, मसूड़े जो होंगे कमज़ोर होंगे, मसूड़ों से ब्लीडिंग होगी तो दांत अपने आप धीरे धीरे निकलने लगेंगे, दांतों का लॉस होगा.
सो दोस्तों, यहाँ पर गम डिजीज़ एंड टूथ लॉस के अंतर्गत गम जो होता है बिकम इन्फ्लेम्ड, मसूड़ों में जलन होता है, ब्लीड इजली, और बहुत आसानी से ही ब्लड निकलने लगता है। जैसे आप बस टच तक करोगे तो भी ब्लड आ जाता है मसूड़ों से, इतना आसानी से ब्लड निकलने लगता है। यही मसूड़ों का जो रोग है, जो बीमारी है, ये विटामिन सी की कमी के कारण ही होता है। एंड द टीथ में लूजन ड्यू टू वीकेंड कनेक्टिव टिश्यू, और चूँकि संयोजी ऊतकों का कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से, जिसके कारण कनेक्टिव टिश्यू के कमज़ोर होने से हमारे दांत जो होते हैं वो लूज़ पड़ जाते हैं। मीन्स वो आसानी से हिलने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इस प्रकार से दांतों का लॉस होता है हमारी बॉडी में, हमारे माउथ के अंतर्गत। इसी को कहते हैं गम डिजीज़ एंड टूथ लॉस। फोर्थ पॉइंट है स्किन डिसऑर्डर, और स्किन डिसऑर्डर भी काज होता है। डिसऑर्डर मीन्स स्किन में, त्वचा में किसी भी प्रकार की कमी डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई भी डिजीज़ काज होती है तो वो डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। तो स्किन डिसऑर्डर, इसमें हमारी बॉडी में आप देखेंगे तो हमारे त्वचा के ऊपरी लेयर पर, यहाँ पर जो होता है त्वचा बहुत मोटा हो जाता है, जिसके कारण एक डिजीज़ काज होता है जिसे कहते हैं हाइपर केराटोसिस। इसमें जो होते हैं त्वचा पर स्मॉल कलर के रेड स्पॉट और वायलेट कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, जो स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। सो स्किन डिसऑर्डर इंक्लूड्स स्मॉल रेड स्पॉट। इसमें त्वचा पर छोटे छोटे लाल चकत्ते या रेड स्पॉट पड़ जाते हैं। एंड हाइपर केराटोसिस, और एक डिजीज़ काज होता है जिसे हम कहते हैं हाइपर केराटोसिस। फ्रेंड्स, यहाँ हाइपर से मीन्स है अधिकता से, और केराटोसिस से मीन्स है केराटिन प्रोटीन से। तो हाइपर मीन्स हाइपर यानी अत्यधिक, केराटोसिस मतलब केराटिन का अधिकता या जमाव। तो बॉडी में जब भी कभी केराटिन प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपर केराटोसिस। और हाइपर केराटोसिस जो है ये थिकनिंग ऑफ द स्किन। इसमें आप देखेंगे तो त्वचा की जो ऊपरी परत होती है वो हाइपर केराटोसिस डिजीज़ में काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसके कारण ये स्मॉल रेड कलर के स्पॉट पड़ते हैं स्किन पर, त्वचा पर, और वायलेट कलर के स्पॉट भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार से कई तरह के अंतर हमारी बॉडी में ही देखने को मिलते हैं। तो ये विटामिन सी डिफिशियंसी से स्किन डिसऑर्डर हमारी बॉडी में काज होता है। फिफ्थ पॉइंट है जॉइंट एंड मसल पेन। चूँकि सिट्रस फलों को लेने से हमारी बॉडी और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मेंटेन होता है, तो जब हम विटामिन सी की बॉडी में डिफिशियंसी होती है, मीन्स जब हम विटामिन सी के स्रोत कम से कम लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इन सब बीमारियों को निमंत्रण मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट है जॉइंट एंड मसल पेन। इसमें विटामिन सी की डिफिशियंसी होने पर हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। जैसे आप मॉर्निंग में सो के उठेंगे तो आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा। क्यों होता है ये जॉइंट एंड मसल पेन में? देखिए, हीमोरेज इनटू जॉइंट्स, क्योंकि बॉडी में जो होता है हीमोरेज हो जाता है। हीमोरेज मीन्स होता है, इसको चिकित्सीय भाषा में हम कहते हैं, मेडिकल टर्म में हम कहते हैं हीमार्थ्रोसिस। हीमार्थ्रोसिस इसमें बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथों और पैरों के जो कोहनी के होते हैं, घुटने के होते हैं, जो जोड़ होते हैं कोहनी और घुटने के, उसमें हीमोरेज हो जाता है। मीन्स ये रक्त जो है उसका जो है जोड़ों में रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके कारण बॉडी में काफ़ी पेन होता है और उस बॉडी में जोड़ों पर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये है जॉइंट्स एंड मसल पेन, हीमोरेज इनटू जॉइंट्स। जोड़ों में हीमोरेज हो जाता है जिसे कहते हैं हीमार्थ्रोसिस एंड कॉजेज सिग्निफिकेंट पेन, और बॉडी में ये काफ़ी पेन उत्पन्न करता है एंड स्वेलिंग, और बॉडी में सूजन उत्पन्न करता है। 6 पॉइंट है स्लो वुंड हीलिंग, और विटामिन सी की डिफिशियंसी से जो घाव होते हैं वो बहुत धीमा
भरते हैं या घाव न के बराबर भरते हैं। क्योंकि विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंतर्गत एक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैक्रोफेजेज होते हैं जो हमारे घाव को भरने के लिए अंदर से बॉडी में प्रतिक्रिया करते हैं। और अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मैक्रोफेजेज उन पर अटैक नहीं कर पाते, मीन्स घाव पर अटैक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बॉडी में अंदर से घाव नहीं पूजता या बहुत धीरे धीरे घाव जो है हील करता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में स्लो वुंड हीलिंग होती है। स्लो वुंड हीलिंग में वुंड वेरी स्लो आर नॉट हील्स इन दिस केस। विटामिन सी डिफिशियंसी में घाव जो होते हैं वो बहुत धीमे धीमे भरते हैं या न के बराबर भरते हैं, जिसके कारण घाव बढ़ता जाता है और बीमारी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आज विटामिन सी डिफिशियंसी के अंतर्गत हमने आपको ये डिजीज़ेस के बारे में डिटेल से बताया। स्कर्वी के बारे में, एनीमिया के बारे में, गम डिजीज एंड टूथ लॉस के बारे में, स्किन डिसऑर्डर के बारे में, जॉइंट एंड मसल पेन के बारे में, स्लो वुंड हीलिंग के बारे में। तो दोस्तों, आप आज के लिए इतना ही जानिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और भी चर्चा करेंगे आगे की टॉपिक्स को। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहेंगी और हम आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।